हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of January गोइंग ऑन टिल द 19th of January। ओके, सो आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं पैशनेट स्कॉर्पियो। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpios. Monday, King of Swords. Oops. Too many. फिर से करते हैं. Tuesday, we have the moon. Wednesday, the Page of Pentacles. Thursday, 2 of Swords. Friday, Queen of Pentacles. Saturday, the Angel of the Ocean. And Sunday, 7 of Cups. Okay, Scorpios. आपकी रीडिंग काफ़ी पाइसीज से मिलती जुलती है। ओवरऑल एनर्जी 7 of Swords। यस, काफ़ी सिमिलैरिटी है। वो जो एनर्जी है, बेसिक मैसेज जो है, कुछ मिलता जुलता मिल रहा है मुझे यहाँ। सो 7 of Swords। यस, यहाँ पर स्कॉर्पियोज इस हफ्ते जो भी करें, मेक श्योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। ओके, वेल रिसर्च्ड, सोच समझ के लिया हुआ वो कदम हो। बिकॉज 7 of Swords बात करता है, यहाँ लॉस लिखा है। ओके, ये बात करता है कि अगर आप थोड़े केयरलेस होंगे या ध्यान नहीं देंगे, या लाइक आई सेड, पहले अपने नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं रखेंगे एंड सीधा कुछ डिसीजन ले लेंगे या एक्शन ले लेंगे, तो वो चीज़ बैकफायर कर सकती है। ओके, वो चीज़ आपको नुकसान करा सकती है। सो जल्दबाजी में नहीं करना है एंड बिना सोचे समझे नहीं करना है। ओके, एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अनरिलायबल सोर्सेज को ट्रस्ट नहीं करना है। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके, कोई स्कैमर्स हैं या कोई किसी की आपको किसी से वाइब्रेशन ऐसे मिल रही है कि ये पर्सन भरोसा करने लायक नहीं है। ओके, ये अगर इनर वॉइस आपकी कह रही है आपसे स्कॉर्पियोज, आप वाटर साइन है, आपका इंट्यूशन वाटर एलिमेंट के लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो वो इग्नोर नहीं करना है। ओके, अगर कहीं अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये पर्सन थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, डाइसी लग रहा है, भरोसा करने का मन नहीं कर रहा, तो मत कीजिए। बिकॉज ये कार्ड बात करता है कोई आपका नुकसान करा सकता है। ओके, आपको धोखा दे सकता है। सो यहाँ पर केयरलेस होंगे तो कोई आपको चीट कर सकता है इस हफ्ते। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये कोई लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनाई पर्सन दिख रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, सो मुझे लग रहा है मे बी इट इज़ दिस पर्सन। बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ही शार्प माइंड है इसका। ओके, सो यस, मे बी आप उस डायरेक्शन में या उस वे में इस पर्सन को नहीं देख रहे हैं कि शायद ये पर्सन एक मास्क पहने हैं, मुझे धोखा दे सकता है, मेरा ट्रस्ट तोड़ सकता है, लेकिन ये पर्सन बहुत शार्प या कनिंग हो सकता है। ओके, सो आई फील आपको भी वो क्लैरिटी रखनी है। लाइक आई सेड, अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। कुछ भी गलत वाइब मिल रही है किसी से तो आगे मत बढ़िए उसके साथ। कुछ भी जॉइंट वेंचर या कोई उसकी सलाह पे कुछ भी काम नहीं करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है आप इनोसेंस में किसी पे भरोसा कर सकते हैं एंड somebody can take you for a ride। सो यहाँ पर कोई आपको धोखा दे सकता है।
बिकॉज वो देख रहा है आपकी इनोसेंस। आई फील ये पर्सन बहुत शार्प है। द हाई प्रीस्टेस, वी हैव पाइसिस एनर्जी, अगेन इंट्यूशन की बात करता है ये कार्ड। एंड जो मैंने कहा था कि नॉलेज बेस और अपना रिसर्च पक्का रखिए, अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा रखिए। ओके, खुद उस चीज़ के बारे में पता लगाइए कि सही है या नहीं है, बजाय कि किसी और पे भरोसा करना, गलत इंसान पे भरोसा करना। ओके, ये हाई प्रीस्टेस भी यही कह रही है कि यस यू नीड टू बी श्योर, अपनी नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज देयर। एंड वी हैव द डेविल। व्हाट डिड आई से, मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड से वो फीलिंग आ रही थी कि यस यहाँ पर कोई है जो नज़रें गड़ाए बैठा है आपकी रिसोर्सेज पे, आपकी तरक्की पे, आपकी खुशहाल ज़िंदगी पे। ओके, एंड आपका जो ये इनोसेंट फेथ है, ट्रस्ट है इस पर्सन पे, शायद इस चीज़ को कोई यूज़ एंड अब्यूज़ कर सकता है आपके ट्रस्ट को विद द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। इससे बच के रहना है। ओके, ये पर्सन मैंने कहा था बहुत कनिंग है, बहुत शार्प इंटेलेक्ट का है। एंड यस यहाँ पर मैंने कहा था लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनी हो सकता है, बट ये पर्सन कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड हाई प्रीस्टेस के साथ क्लियर मैसेज है, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना। आप अपना इंट्यूशन अगर क्लियरली आप सुनेंगे, उस पर फोकस रखेंगे, इनर वॉइस को प्रेफरेंस देंगे कि यस फीलिंग सही नहीं आ रही है इस पर्सन के आइडिया पे, लेट्स नॉट गो अहेड। ओके, सो अगर इंट्यूशन को प्रेफरेंस देंगे तो ये डेविल को हरा पाएंगे आप। ओके, सो यस बहुत क्लियर मैसेज है इस हफ्ते स्कॉर्पियोज। कोई स्कैम हो सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, एंड वो नज़र रख रहा है, वो करने की पूरी इंटेंशन रख रहा है। सो इस चीज़ से बच के रहना है। ऑल्सो घर को भी ध्यान से लॉक वॉक करके जाना है, बिकॉज कोई शायद आपकी फैमिली आपकी तरक्की जानता है कि आपकी फैमिली शायद बहुत फ्लरिशिंग है, अच्छा आप लोग कमा रहे हैं, अच्छे से रहते हैं, तो मे बी ये कुछ थेफ्ट का भी प्लान हो सकता है। कोई चोरी, कोई नज़र रखे कि आप चाबी कहाँ रखते हैं, या जो भी केयरलेसली किसी पे भरोसा नहीं रखना है। एंड अपने घर को अच्छे से लॉक करना है जब भी जहाँ भी आप जा रहे हैं। ओके, और अपनी चीज़ें संभाल के रखनी है। ट्यूसडे वी हैव द मून कार्ड। सो यस यहाँ पर थोड़ा सा आई फील डर है, आपको भी शायद थोड़ी सी एप्रीहेंशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये पर्सन की एनर्जी के अराउंड। ये पर्सन शायद कोई जान पहचान का है आपके लिए, शायद आपके ही एम्प्लॉयज़ में से हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, सो मे बी उसको लेके आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए हैं किसी एक पर्सन की कंपनी में या उसकी प्रेजेंस में, आपको कुछ अजीब फीलिंग आ रही है। सो यस वही चीज़ इंट्यूशन आपको ट्रिगर कर रही है। दैट मीन्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस ये पर्सन जिस तरह से खुद को कंडक्ट करता है, जिस तरह से बोलता है, सोचता है, उससे आपको थोड़ा सा अनईजीनेस होती है कि बड़ा शार्प है, बड़ा कनिंग लगता है। सो यस दूर रखिए। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मून कार्ड कह रहा है आप डर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन यस क्लियरली नज़र रखे है आपकी तरक्की पे। आप जिस भी डायरेक्शन में फ्लरिश कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी कोई प्रमोशन देखी है आपने, जो भी आप लाइफ में राइज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये पर्सन वो चीज़ें विटनेस कर रहा है। ओके, तो ये आपके अराउंड ही है, आपके एनवायरनमेंट में इस पर्सन तक सारी न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कब हो रहा है।
आपको नहीं पता इसके बारे में, बट इसको पता है आपके बारे में। सो यस, कोई टैब रख रहा है अच्छे से आप पे, बिकॉज लाइक आई सेड ये कुछ उसका प्लान हो सकता है आपको स्कैम करने का, चीट करने का या चोरी करने का। सो थोड़ा सा स्कॉर्पियोज इस हफ्ते ध्यान से चलना है, ध्यान से रहना है। एंड लाइक आई ऑलवेज से, टैरो इज़ अ गाइडेंस टूल, ओके, गाइडिंग टूल है ये। तो ये नहीं है कि एनीथिंग इज सेट इन स्टोन। टैरो दिखाता है कि ये पॉसिबिलिटी है, ओके, इस चीज़ को आप केयरफुल होंगे तो टोटली अवॉइड करेंगे, ऑलराइट। अनलाइक एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री की जो लिखी है बात, ये आपकी लाइफ में होके रहेगा, ओके। सो टैरो बताता है कि ये पॉसिबिलिटी हो रही है, लेकिन अभी संभल जाओ या ध्यान रख लो तो अवॉइड हो जाएगा, ओके। सो ये यहाँ से हम गाइडेंस लेते हैं एंड फ्री विल यूज़ करते हैं एंड वो चीज़ अवॉइड कर देते हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेंसडे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ खुश हैं, कुछ दिल की सुन रहे हैं एंड दिल को जो चीज़ खुशी देती है वो चीज़ कर रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए ये नया जॉब ऑफर हो सकता है, न्यू मनी कमिंग इन, लाइक आई सेड, कुछ ये नई विन, नई विक्ट्री, नई प्रमोशन हो सकती है, ये न्यू मनी, फ्रेश मनी है, ओके। इन द सेंस कोई न्यू सोर्स, पैसा कमाने का, कोई इनकम जनरेट करने का नया सोर्स भी खुल रहा है शायद। सो यस, कोई हैप्पी अपॉर्चुनिटी है या फिर आप अपनी हॉबी में इंडल्ज कर रहे हैं, कुछ दिल को खुश करने वाली बात कर रहे हैं, दिल को खुश करने वाले काम कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, दिल को खुश करने वाले काम क्या होते हैं? फ्रेंड्स से मिलना, रीयूनियन पार्टी, ओके, कुछ आउटिंग, अपने जो आपका सोल ट्राइब है, जिन लोगों के साथ आपका दिल खुश होता है, सो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सेलिब्रेशन है किसी चीज़ की भी। आती एम्परर, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स, अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट को लेके आई फील ये नई अपॉर्चुनिटी जो खुली है, नया जॉब ऑफर है, प्रमोशन है, जो भी है वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके। विद द एम्परर आई फील कुछ ये तरक्की हो सकती है लाइफ में। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली आपकी मेहनत का कुछ फल मिल रहा है आपको। सो यस, ये तो कुछ मेजर हैप्पी अनाउंसमेंट दिख रही है, उसी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ। थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो यहाँ पर क्रॉस रोड इट सेज, ओके। सो मे बी किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं। मून कार्ड भी वही दिखा रहा था, कुछ डर, कंफ्यूजन, एंड यहाँ पर यस, लाइफ आगे बढ़ रही है, कुछ अचीवमेंट भी हो रही है, अपॉर्चुनिटी खुल रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं, नए डोर्स खुल रहे हैं, बट आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। आई फील मे बी बिकॉज शायद जो चॉइसेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ओके। सो यहाँ पर थोड़ी सी डिलेमा है, थोड़ा सा डिलेमा है, थोड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ली जाए और कौन सा रास्ता चुना जाए। लेट्स सी। और उस चीज़ में भी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को चुनने में अगर कंफ्यूज्ड हैं तो भी मैं वही कहूँगी कि गलत इंसान की एडवाइस लेके ये चॉइस मत कीजिएगा, ओके। कोई आपको भटका भी सकता है। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, स्कॉर्पियोज, ये आप हैं, ओके। सो यस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने डिसीजन मेकिंग पे भरोसा रखना है। आई फील यहाँ पर किसी और पे भरोसा नहीं रखना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर नेगेटिव वाइब मिल रही है, कि कोई अगर आपको खुद से गाइडेंस ऑफर करे कि मैं हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ आपके इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट करने में, तो ये मदद नहीं लेनी है, ओके। बिकॉज आई फील अपने खुद आप अपने इंटेलेक्ट पे, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, ओके। आप भी केपेबल हैं ये चॉइस करने के लिए, अपनी लाइफ खुद डिसाइड करने के लिए। सो सोचिए अच्छे से, उसको समझिए, जो ऑप्शंस हैं
उनके प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट आउट कीजिए एंड इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, ओके। लेकिन किसी और से इन्फ्लुएंस होके मत लीजिए, बिकॉज यहाँ पर ये जो शुरू में ही डेविल एनर्जी आपके साथ जो है चल रही है, डेविल एंड मून, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई एलिमेंट है आपके अराउंड जिसको ट्रस्ट नहीं करना है। सो अगर वही पर्सन जिससे आपको सही वाइब नहीं मिल रही है और हेल्प कर रहा है वो, तो उसका वर्ड, उसकी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। कोई आपके कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा सकता है आपको भटकाने में। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर फ्राइडे, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। और यही शुरू में मैंने कहा था ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सो ये जो कैप्रिकॉर्न डेविल एनर्जी है ये आपके साथ चल रही है, ओके। यहाँ भी पेंटिकल ऑफर हो रहा है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो यस, ये पर्सन कुछ अच्छा नहीं चाहता है आपके लिए, खुश नहीं है आपकी जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइफ जा रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपको बैक स्टैब कर सकता है, ये बैक स्टैबर है, ये कोई फॉल्स मास्क पहने आपका वेल विशर बना हुआ है लेकिन ये नहीं है, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेजर कोई आपको टारगेट करके हर्ट करना चाहेगा स्कॉर्पियोज, बट ये नहीं होने देना है, ओके। ये जो स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि अपना जो हिम्मत है उसको एकदम फोरफ्रंट पे रखना है, ओके। ब्रेव हार्ट बनना है एंड स्ट्रांगली जो अगर नेगेटिव वाइब मिल रही है तो उस पर्सन को दूर रखना है, ओके। स्ट्रांगली यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि नहीं, इतने भी हम इनोसेंट नहीं हैं कि हमें कोई घुमा दे। किंग ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आप अपने पावर में दिखने चाहिए, ओके। इमोशनल नहीं, सेंटिमेंटल नहीं, इनोसेंट नहीं। नाइट ऑफ कप्स की, किंग ऑफ कप्स की, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं, बिल्कुल। ये जो इमोशनल एंगल है वाटर साइंस का, ओके, उस पोजीशन में नहीं रहना है, उस स्टेट में नहीं रहना है कि नहीं, हर्ट नहीं कर सकते, उसको बुरा लग जाएगा, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, मैं नहीं मानूंगी तो बुरा लग जाएगा, बट नहीं, डिप्लोमेटिकली मना कीजिए, ओके। यस, कुछ तो ये पर्सन comes across as danger, okay, danger, ये कोई है जिसको देख के ही अगर आपके दिल में वो फीलिंग आ रही है कि ये डेंजर है, ओके, सो उसको बिल्कुल दूर रखना है, उसकी नहीं सुननी है, डिप्लोमेटिकली टाल देनी है बात। सैटरडे वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन, टेम्परेंस, सो डिवाइन गाइडेंस पे भरोसा करना है, और वो डिवाइन गाइडेंस आपके अंदर से अगर कुछ इनर वॉइस बन के कुछ कह रही है तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, ओके। वो इंट्यूशन ही डिवाइन गाइडेंस है, ओके। सो यस, यहाँ पर हेल्प है, हेल्प इज़ देयर, डेफिनेटली डिवाइन हेल्प इज़ देयर, और आपको ये फीलर्स मिलेंगे कि आपको गाइड किया जा रहा है गलत इंसान से दूर एंड सही डायरेक्शन में। सो अब बस वही है कि आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं। एस ऑफ कप्स ये भी बात करता है ब्लेसिंग्स की, ओके। सो ये जो एंजल ऑफ द ओशन के हाथ में 2 कप्स हैं और यहाँ पर आपका कप भरा जा रहा है, ओके। आपका कप जो है वो ब्लेसिंग से भरा जा रहा है। सो यस, गाइडेंस दिख रही है यहाँ पर, हेल्प दिख रही है, सपोर्ट दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपको सही डायरेक्शन में यूनिवर्स नज करेगा, ओके, पुश देगा कि ना बेटा इधर नहीं जाना है, ये पर्सन क्या है, डेंजर, ओके, तुम इस डायरेक्शन में जाओ। सो कुछ गट फीलिंग आपको बताएगी, वो ही यूनिवर्स का नच है, ओके। एक हल्का सा पुश है कि बेटा इस सिचुएशन से निकलो, दिस इज़ नॉट हेल्दी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है निकलो, ये गड़बड़ इंसान के साथ मत फंसो, ये कोई आपको गुमराह कर रहा है, ओके, करने की कोशिश करेगा। एंड ये स्कॉर्पियोज आर वेरी शार्प, ओके।
आप बहुत वैसे भी बाय नेचर बहुत शार्प होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये पर्सन आपसे ज़्यादा शार्प है, ओके, क्योंकि ये शार्प है इन अ कनिंग वे। आप शार्प हैं, स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, ओके, बट ये पर्सन शार्प बहुत नेगेटिव वे में है, ओके, डिसीटफुल वे में है। सो यस, ये भरोसा करने लायक नहीं है, बिकॉज आप शार्प हैं बट येट आप ट्रस्टिंग हैं, ओके, आप अच्छी स्पेस से आ रहे हैं। ये पर्सन कुछ एक डार्क स्पेस से आ रहा है, इसकी इंटेंशन डार्क है, ओके, सो इसलिए ये इसकी इंटेंशन से बचना है। संडे वी हैव द 7 ऑफ कप्स, अगेन वही चीज़, भटकाने के बहुत यहाँ पर रास्ते होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इस पर्सन के पास चांसेस होंगी कि आपको टेम्प्ट कर सके, आपको भटका सके। स्कॉर्पियोज, आई स्ट्रांगली फील आप किसी गलत इंसान को भरोसा करके, आई फील कुछ यहाँ पर क्लियरली आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ओके, आपको बता रहे हैं कि नहीं, ये कोई है, ये सही नहीं है इंसान, ओके। 7 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कोई आपको कुछ टेम्प्ट करके, पहला फुसला के कुछ गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है। वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी इज देयर, ओके, सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वैसे भी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड कैप्रिकॉर्न, ये सारी अर्थ एलिमेंट की एनर्जी थी, एंड हर्मिट भी अर्थ एलिमेंट वर्गो कार्ड है। सो ये पर्सन, आई फील ये पर्सन बड़ा दिखेगा, वाइज है, ओके, ये कोई बड़ा हो सकता है, बड़ा बूढ़ा भी हो सकता है, ओके, एंड ज़रूरी नहीं एजेड है तो हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो पर्सन, ओके। बड़े लोग भी दे हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट। हर बड़े बूढ़े की रिस्पेक्ट की जाए ये ज़रूरी नहीं, बिकॉज हर बड़ा बूढ़ा इंसान अच्छी इंटेंशन रखे ये भी ज़रूरी नहीं, राइट। तो हमें थोड़ा सा अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना है। यहाँ पर ये हर्मिट कार्ड कोई एल्डरली सोल की बात करता है, एल्डरली पर्सन की बात करता है, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, ओके। सो ये आपका कुछ आपको भटकाना चाहता है ये पर्सन, ये नहीं है सही। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये या तो आप अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके साथ जुड़ के फ़ायदा उठाना चाहता है, फाइनेंशियली चीट करना चाहता है, या फिर इन अदर वेज, ओके। अगर आप इन्वॉल्व हैं किसी पर्सन के साथ, गलत पर्सन के साथ, तो ये पर्सन आपको प्यार में भी मे बी भटका रहा है और धोखा दे सकता है, गलत रास्ते पे ले जा सकता है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। सो यस, आई फील आपकी एक्सपेक्टेशंस अच्छी होंगी और ये आपको सपना बहुत अच्छा दिखाएगा, ओके। ये बहुत ही जैसे कॉन आर्टिस्ट होते हैं, कॉन मैन होते हैं, वो इतने ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं कि सामने वाला मतलब उसके बस में ही नहीं होता है, अगेंस्ट ऑल योर इंटेलिजेंस, ओके, एंड इंट्यूशन टेलिंग यू, नजिंग यू कि नहीं ये गलत है, पूरे आपको हिंट्स मिल रहे हैं, बट यू गो अगेंस्ट इट बिकॉज ये कॉन मैन या ये जो कॉन करने वाले लोग होते हैं, धोखा देने वाले, ये इतने ग्लिब होते हैं, ये इतने माहिर होते हैं अपने काम में कि ये पूरा हमारा ट्रस्ट विन कर ही लेते हैं, ओके। इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ हम वो ट्रस्ट कर देते हैं कि नहीं यार, नहीं गड़बड़ हो सकता, ये बिल्कुल किसी एंगल से गड़बड़ नहीं लग रहा है ये पर्सन, ये इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं। सो यस, ये पर्सन आपको सपना इतना अच्छा दिखाएगा, एक फ्यूचर का, लाइक आई सेड, ये रोमांटिक एंगल भी हो सकता है, ये कोई आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो सकता है, जो बहुत फ्यूचर का अच्छा सपना आपको दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली इंटेंशन सही नहीं है।
एंड लाइक आई सेड, ये दूसरा आपके बिजनेस या आपके पैसे को लेके, आपके घर को लेके भी किसी की नज़र हो सकती है उस पर। कोई तो है आपके अराउंड, ये आप जानेंगे ये कौन है स्कॉर्पियोज, यू विल नो, बिकॉज लाइक आई सेड आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो इस हफ्ते वो इंटेलिजेंस, वो इंट्यूशन जो आपका इनबॉर्न इनहेरेंट एक टैलेंट है वाटर एलिमेंट के लोगों का, इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, उसको आपको यूज़ करना है। ओके, एंड ये वाइब कैच करनी है कि नहीं, कुछ समथिंग इज ऑफ, इस पर्सन के अराउंड कुछ तो ऑफ है। सो वो ऑफ है क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है और अंदर से वो गाइडेंस आ रही है आपको कि नहीं, डोंट गो दैट वे, इस रास्ते पे इस पर्सन के साथ मत जाइए। ओके, सो यस, अब आपको गाइडेंस मिल गई है टैरो से, आपको वो वार्निंग मिल गई है, अब गलती नहीं करनी है। अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से एक कार्ड लेते हैं। और अकेले नहीं रहना है, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। यस, ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है इस हफ्ते। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, सबको बता के कीजिए। ओके, फ्रेंड्स को बता के कीजिए, फैमिली को बता के कीजिए, जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं। ओके, जो आपका सेफ सर्कल है। अकेले कुछ भी नहीं करना है कि इस पर्सन को ट्रस्ट कर लिया, इस पर्सन के साथ चले गए। ओके, ये पर्सन ने आपको बिल्कुल कन्विंस कर लिया, वो लाइक आई सेड इतना ग्लिप लायर होगा, ग्लिप टॉकर होगा कि आपको कन्विंस कर लेगा। कौन आर्टिस्ट है? ओके, सो यस, कन्विंस करके कहीं ले जाए और बाकियों को पता नहीं है कि आपसे वो क्या डिसीजन में खुद को उससे जोड़ रहा है या अपनी जो भी सोच है उससे आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो इससे बच के रहना है। वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज, मदर अर्थ से एक गाइडेंस मैसेज, नंबर 40, ट्रांसफॉर्म विद रेवन। ट्रांसफॉर्म विद रेवन एंड 40 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। लेट्स रीड। ये पर्सन की एज भी हो सकती है, बिकॉज मैंने कहा था हर्मिट कार्ड के साथ ये कोई ओल्डर एल्डरली पर्सन हो सकता है। सो 40 का भी हो सकता है। ओके, एडिशनली दिस, ओके नहीं, रेवन थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स, आस्किंग where can I shift my consciousness to help me solve this problem? Instead of going through, is it possible to go around, below or above my challenge? Oh my God, clear message है कि instead of going through this problem, कि इस person के साथ इससे convince होके कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसने के बाद लाइफ लेसन मिले, इसको अवॉइड करके क्या हम इस हफ्ते अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये पूरी हैपनिंग, ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड कर सकते हैं या नहीं, ये खुद से पूछना है। ओके, और इस हफ्ते बहुत बहुत ऑन गार्ड रहना है, अलर्ट रहना है स्कॉर्पियोज। ये मैं डरा नहीं रही, बट इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि टैरो इज़ अ टूल जिससे हमें गाइडेंस मिल रही है, वार्निंग मिल रही है, तो हम सेफ रह सकते हैं। ओके, सो यस, इज देयर समथिंग आई ऑलरेडी हैव दैट कैन बी री इन्वेंटेड एंड यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पज टू हेल्प मी नाउ? व्हाट आई ऑलरेडी हैव, एक तो आपकी इंटेलेक्ट है जिसको आपको ट्रस्ट करना है, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपका ट्रस्टेड, मैंने कहा था सेफ सर्कल है। ओके, उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके, भरोसा उन पे करके साथ में लेके चलना है। ओके, सो यस, डोंट वरी अबाउट दिस। ये वार्निंग मिली है आपको, आप फ्री विल से इस पर्सन को अवॉइड करेंगे एंड सब कुछ सॉर्ट होगा। ओके, सो यस, यहाँ बस क्लियर मैसेज है कि आपके एंजल्स कह रहे हैं बी सेफ। पहले ही वो मेजर्स ले लो और गलत इंसान को खुद से मत जोड़ो तो खुश रहोगे। सो खुश रहिए एंड अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ रहिए इस हफ्ते। ओके, कोई भी अनवांटेड इंसान, लाइक आई सेड, ज़रूरी नहीं हमारी रिस्पेक्ट डिज़र्व करे। सो वो डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, स्वीट एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सही लग रहा तो बोलिए नो थैंक यू। ओके,
एंड दूर रहिए. So this is what I have for you. Just put your foot down this week, okay? So ये I hope इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. If yes, then चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. एंड कमेंट में मुझसे शेयर कीजिए कि कौन ये कौन लगता है, ये पर्सन कौन है आपकी लाइफ में, ओके? फॉर दैट मैटर आई फील somehow तीनों वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, आप तीनों की ही, तीनों वाटर एलिमेंट के हैं, तीनों की रीडिंग्स कुछ मिलती जुलती आई है. सो यस, बस विजिलेंट रहना है एंड खुश रहना है, ओके? सो फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम. दैट्स इट.